जय हो प्रकृति परमात्मा, जय सत्य सनातन। वेद और श्रीमद् भगवत गीता सार दोनों का एक ही है। फर्क इनमें इतना है कि हमारे वेदों में स्तुति के माध्यम से देवताओं के रूप का, शक्तियों का वर्णन करते हुए उनकी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने की स्तुतियाँ की गई हैं, और हवन में आहुति देने की जो स्तुतियाँ हैं वो की गई हैं। वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण में कथाओं के माध्यम से भगवान की स्तुति और अनेकों जानकारी, ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान कथाओं के माध्यम से मिल जाता है और वेदों में स्तुति के माध्यम से मिल जाता है। लेकिन सार जब हम दोनों का निकालेंगे, जब मैंने इन दोनों को पढ़ा तो मेरे को ये समझ में आ गया कि इनमें कथाओं के माध्यम से वही सार है, लेकिन पढ़ने में आनंद बहुत मिलता है। ये नहीं कहूँगा कि पढ़ो मत, लेकिन पढ़ना है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूँ कि सार अगर हम खोजेंगे तो श्रीमद् भागवत महापुराण का और वेदों का सार एक ही है। अन्य ग्रंथों में और अन्य जब हम शास्त्र पढ़ेंगे उनमें भी निचोड़ वही निकलता है। तो इनमें हम स्तुतियाँ करना, जब मैंने 2002 या 3 में पढ़ा था जब भागवत, तो वहाँ मैंने एक भगवान की स्तुति लिख दी थी। मतलब उसको पढ़ के मैं गदगद हुआ था, और वो स्तुति शायद मेरे पास अभी भी पड़ी होगी। वहीं भागवत के अंदर पन्ना रखा हुआ था, परमात्मा की स्तुति की हुई थी मेरे मन से। हम चलते चलते किसी भी चीज़ की स्तुति कर देते हैं। परमात्मा की तो बहुत ही करनी ज़रूरी है, लेकिन हम किसी भी सामान, साधन जो हमें काम आ रहा है उनकी भी स्तुति करना सीख जाते हैं। तो वहीं मैं भागवत पढ़ रहा था तो ऑटोमेटिकली मैं बैठे बैठे भगवान का गुणगान करके वो स्तुति लिख दी थी मैंने, और वो स्तुति आज भी पड़ी है। भगवान के वर्णन है, मैं भगवान से बहुत अच्छी अच्छी ऐसे मैं सुनाऊंगा अगर वो है तो अभी भी कभी वीडियो में। तो मेरा कहना है कि आप भी आइए, इन शास्त्रों का रमण कीजिए, क्योंकि समाज में सभ्यता और ज्ञान, अनेकों तरह का ज्ञान और भगवत प्रेम इनको पढ़ने से मिलता है, और जो अत्याचारी हैं उनके खिलाफ भी लड़ने में ताकत मिलती है। कोई भी शास्त्र पढ़ने वाला भगवान का भक्त दुराचारी नहीं होता है, लेकिन जब धर्म पे बात आती हो या दुराचारी कोई करता हो तो उनको भी लड़ना शास्त्र सिखाते भी हैं, मानसिक रूप से हो चाहे कैसे भी हो। तो गीता भी हमें यही ज्ञान देती है। मगर संत और जो शास्त्र पढ़ने वाले व्यक्ति हैं वो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, वो अपने रास्ते जाना और सभी सुखी होना ऐसी भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं। जय प्रकृति परमात्मा, जय सत्य सनातन।